को आराम भी। मैं तो बस इसे इंडिपेंडेंट होना सिखा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है ना। ये सब खुद काम न करने के लिए बहाने ढूंढ रही है। नहीं, यहाँ जाओ तुम ब्रेकफास्ट। हाँ माँ। इतना सब होने के बाद भी तुझे काम करना है? मैंने तेरा पॉडकास्ट देखा आरंभी, अब भी वक्त है। मान जा, रुक जा, सुधर जा। माँ आप परेशान मत हो। यहाँ घर में सब लोग चाहते हैं कि मैं काम करूँ, तभी तो विश्वास ने हायर किया ना मुझे उसके हॉस्पिटल में। अच्छा, मुझे तो पहले ही पता था। दामाद जी बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा है। अच्छा सुन, मैंने आज पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा आज सफेद रंग मत पहनना, ठीक है ना? माँ आज सफेद रंग कैसे नहीं पहनूं? मेरा लैब कोट सफेद रंग का है। कुछ भी बोलती हो। आरंभी, क्या हुआ विहान? बच्चा क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, तो सौंदर्य कपड़े लेकर आओ। मुझे दिखाओ। सानिया बच्चा तुमने किया? नो मॉम, मैंने तो यहाँ पे ही रखा था। विहान ने खुद ही गिरा दिया। विहान बच्चा ध्यान देना चाहिए था ना। पर इतने कोऑर्डिनेट पे कौन रखता है? तो पूरा मेरे यूनिफॉर्म पे गिर गया। कोई बात नहीं। आपको लगी नहीं ना? आप जले तो नहीं ना कहीं पे भी? नहीं मम्मा, पर मेरे यूनिफॉर्म पे पूरा गिर गया। कोई बात नहीं बच्चा, साफ हो जाएगा। आप रो क्यों रहे हो? आप रो नहीं। कोई बात नहीं। भी शायद किस्मत भी कह रही है कि तुम समय पर अपनी प्रैक्टिस पर मत पहुंचो। समझ में नहीं आ रहा है? कुछ नहीं हुआ बेटा, रोना नहीं है। ओके, रोना नहीं है बिल्कुल भी। हमें भी लेट हो रहा है। हरी, चलो कम ऑन, लेट्स गो। मैं भी निकलता हूँ। हॉस्पिटल। विहान बेटा, मम्मा को कहना आपका यूनिफॉर्म चेंज कर दे। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राज। यस डॉक्टर। राज तुम एक काम करोगे, विहान को स्कूल छोड़ दो क्या आज प्लीज? श्योर। राज कम ऑन, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लेट्स गो। कोई बात नहीं, जाओ मैं मैनेज कर लूंगी। कुछ नहीं हुआ बच्चा, कुछ नहीं हुआ, रोना नहीं। आया। सानिया बेटा 7:05 हो रहे हैं। मम्मा हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रही हैं। बेटा तुम्हें ना ब्रेकफास्ट करना और उसके बाद आराम कर लेना, ओके? बट मॉम, ब्रेकफास्ट? मम्मा डाइट पे है बेटा। बाय। बाय। कुछ भी नहीं हुआ है, बस कपड़े ही तो खराब हुए हैं, कुछ नहीं होता। पर मम्मा आप भी लेट हो ना, और मैं भी। 7:30 का रिपोर्टिंग टाइम है मेरा, कैसे पहुंचूंगी? विहान प्लीज बच्चा। नहीं करना। विहान बेटा स्कूल तो जाना। नहीं। विहान मुझे प्लीज। स्कूल नहीं जाना। विहान बच्चा, आपको गेम खेलना था ना, तो गेम में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों को हराकर जब हम जीते हैं तभी हम असली विनर बनते हैं। ये भी एक चुनौती है बेटा, इसे हराओगे ना तो उसके बाद आप जीतोगे। सच्ची में आपको स्कूल तो जाना। प्लीज विहान जल्दी से चेंज कर लो प्लीज, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। उसके बाद मैं रो रहा हूँ और आपको हॉस्पिटल जाना है। सानिया रोती है ना तो उसकी मॉम उसके पास होती है। आप क्यों नहीं हो सकती मेरे पास? मुझे जल्दी जल्दी चेंज करने बोल रहे हो? मीन्स आप मेरी केयर नहीं करती। मुझे नहीं जाना स्कूल, आप जाओ हॉस्पिटल, क्योंकि आप मेरी केयर नहीं करती। विहान बच्चा,
काम के पहले दिन बुरे हाल हो गए ना आरंभी? जिद पकड़ के बैठी हो कि घर और काम दोनों साथ में मैनेज करूंगी। बच्चा संभाला नहीं जा रहा है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को क्या खाक संभालोगी? ऑल द बेस्ट आरव। रेहान, आपको लगता है मैं आपकी केयर नहीं करती? ठीक है, मम्मा कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी आपके पास, नहीं जाएगी हॉस्पिटल। ओके? दीदी, आप हिम्मत मत हारो। हाँ अनंता बेटा, तू स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया? अरे वाह, मेरे बिना ही तैयार हो गया। शाबाश बेटा, तू तो एकदम हीरो निकला रे। अब हर कोई बच्चा तेरी तरह थोड़ी ना चकाचक रहता है। अब अगर तू भी इस तरह अकेला तैयार होने से पहले भैं भैं करके रोता तो मैं काम पर कैसे जाती। अब तेरे जैसा समझदार बच्चा हर माँ के पास हो तो जिंदगी के तो मजे ही मजे हैं। पर ना कुछ बच्चे होते हैं जो ना ऐसे रोना धोना मचा के रखते हैं, ऐसे उएं उएं करके और ऐसे भैं भैं करके रोते हैं और ना अपनी माँ को ना ऐसे आगे बढ़ने नहीं देते, उनको जीतने नहीं देते हैं। पता है ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? टीम का सबसे कमजोर खिलाड़ी, जिनकी वजह से टीम हार जाती है। नहीं सौंदर्या आंटी, मेरी वजह से मम्मा नहीं हारेगी। मैं मम्मा का सुपर बाय हूँ। पर अभी तो आप उएं उएं करके और भैं भैं करके रो रहे थे। आप बोल रहे थे कि अगर मम्मा काम पर गई तो इसका मतलब उन्हें आपकी पड़ी नहीं है। अब सुपर बाय ऐसे करते हैं क्या? पर मैं बहुत मेहनत से फर्स्ट टाइम अपने आप रेडी हुआ था और मेरी यूनिफॉर्म खराब हो गई, इसलिए मैं सैड हो गया। पर मैं मम्मा को हेल्प करूंगा। मम्मा बेटा वन टेक। नहीं नहीं रेहान, इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्या होगा, हॉस्पिटल में मेरी फर्स्ट डे पे ही एब्सेंट लग जाएगी ना, कोई बात नहीं, लग जाती है तो लग जाने दो, इट्स ओके। पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब। अब पहले दिन काम पर कट्टी लग जाएगी ना तो आपकी मम्मा पे सब हंसेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पहले दिन स्कूल जा रहे थे तो इन्होंने बत्ती सी दिखा के अच्छे से टाइम से आपको भेजा था ना बिहान बाबा? तो भी आपकी बारी है, मम्मा को जाके कस के झप्पी दो और बोलो जाओ मम्मा जाके झंडे गाड़ दो। सौंदर्या बस, बयान बच्चा, यू डोंट वरी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। ओके? मैं आपके पास ही रहूंगी, मम्मा कहीं नहीं जाएगी। नहीं मम्मा, सॉरी सॉरी सॉरी। आप भी हॉस्पिटल जाओगे और मैं भी स्कूल जाऊंगा। मैं जाता हूँ, खुद से रेडी होके आता हूँ। क्या हुआ दीदी? ध्यान ठीक नहीं है सौंदर्य, शायद वो रेडी नहीं है, शायद सब लोग सही कह रहे थे, मुझे अभी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। अरे दीदी खाली फोकट का भंकस कर रहे हैं सब लोग, ऐसा कुछ नहीं है। बत्तख के बच्चे को कोई तैरना सिखाता है क्या? और बत्तख के क्या, इंसान के बच्चे को भी ना बाद में तैरने से डर लगता है।
अगर पहले से ही पानी की आदत डाल दो तो बचपन से ही वो तैरना सीख जाता है। अब जो लेडीज लोग घर में रहती हैं उनके बच्चे भी पलते हैं और जो काम पर जाती हैं उनके भी। फर्क हमारे होने या ना होने से नहीं पड़ता है दीदी, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमने बच्चों को क्या सिखाया है और बच्चों ने हमसे क्या सीखा है। अब आप और मैं अपना अपना काम इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि हम अपने बच्चों के सामने एक अच्छी मिसाल रख सके, उन्हें अच्छी जिंदगी दे सके, है कि नहीं? बच्चों को ना माँ का प्यार चाहिए, जो मैं करती हूँ अनंता से और आप करती हैं विहान से। बस मेरे आजू बाजू में ना अड़ोस पड़ोस वाले हैं, तो इसलिए ना मेरे को इजी पड़ता है, पर आपके लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा भारी पड़ता है। पर आप ना मामूली औरत नहीं हो, मजबूत हो, संभाल लोगी। और अब तो मैं भी हूं ना आपके साथ यहाँ पर, आप ना बिल्कुल चिंता मत करो। विहान बाबा आएंगे ना वापस तो मैं यहाँ रहूंगी उनकी देखभाल के लिए आपके आने तक। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा बोलती हो तुम। तुम्हें तो मम्मी जी के पॉडकास्ट पे जाना चाहिए। ना ना, उस खड़ूसनी को कौन झेलेगा सबके सामने। अभी आप जाओ, जल्दी जाओ। मम्मा चलो आगे। गुड बॉय। चलो लेट्स गो। दीदी रुको, आज पहला दिन है ना आपका काम का, तो दही चीनी खाकर जाओ। थैंक यू। दीदी रुको, वो आपकी माँ ने कहा था ना आज की सफेद नहीं, तो डॉक्टर के लिए ना सिर्फ सफेद कोट जरूरी है, ये नहीं। मुश्किल है राह मगर चलती जा तू डट कर, चुन ले खुद को आरंभी, चुन ले खुद को आरंभी। पहले ही दिन लेट हो तुम आरंभी। All right, junior residents. Good morning. Let's start. डॉक्टर आरंभी रिपोर्टिंग मैम। शार्प 7:30। गुड मॉर्निंग। Stop. मेरे अंडर ट्रेनिंग लेनी है तो कुछ रूल्स अपने दिमाग में परमानेंट टैटू करवा लो। बाहर के फुटवेयर में अंदर आना नॉट अलाउड। पर हॉस्पिटल में तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मेरे रूल्स मैं डिसाइड करती हूँ, तुम सिर्फ फॉलो करो, सवाल मत करो। यस मैम। हाउसकीपिंग। जिसने कैबिन गंदा किया है वही साफ करेगा। आप प्लीज क्लॉथ और बकेट डॉक्टर आरंभी को दे दो। मैंने कुछ कहा? मूव।
इस उम्र में डॉक्टर बनने निकली है, काम वाली बाई बन जाए यही बहुत बड़ी बात है। रिटायरमेंट प्लान करने की एज में मैडम करियर शुरू कर रही है। शुरू कीजिए डॉक्टर आरंभी। मैम मेरा फर्स्ट डे आज, आप वार्निंग देके भी छोड़ सकते हैं, पनिशमेंट देने की जरूरत नहीं। मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये मैं तय करती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाओ, जाकर एचआर से कंप्लेंट करो, और अगर वो भी नहीं करना है तो आप जॉब छोड़कर घर जा सकती हैं डॉक्टर आरंभी। आप जा सकती हैं। इस फ्लोर पर हाउसकीपिंग की जरूरत नहीं है आज। डॉक्टर आरंभी, क्या कर रही हैं आप? अब हम सबका वक्त जाया कर रही हैं। हमें और भी बहुत कुछ करना है आज। झाड़ू पोछे के लिए पूरा दिन वेस्ट तो नहीं कर सकता है ना? आई नो आपको ये सब करने की घर पे बहुत आदत है, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में आपको थोड़े अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जूनियर रेसिडेंस, नियोपल्स हॉस्पिटल एक बेंचमार्क है मेडिकल केयर और इनोवेशन में। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर आरंभी, आप यहाँ बाई नहीं डॉक्टर बनने आई है ना? आप जितने जल्दी ये काम खत्म करेंगे उतनी जल्दी हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। शुरू से शुरू करना। इसी के लायक हो तुम आरंभी। Junior residents, I apologize. डॉक्टर आरंभी की वजह से हमको शुरू ही नहीं कर पाए। But you know what? जब तक डॉक्टर आरंभी अपना ये फ्लोर क्लीनिंग का काम खत्म करती है, तब तक क्यों ना हम एक रोटेशन कंप्लीट करें। Let's go. डॉक्टर अवंतिका, मुझे आपसे कुछ यस डॉक्टर विश्वास, आपके कैबिन में चलते हैं, वहां जाके आराम से बात कर सकेंगे। श्योर। I'll see you there. गुड गुड। आरंभी, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी समझदार हो कि पहले दिन समझ जाओगी तुम क्या काम करने लायक हो। तुमने मुझे सुबह एक नोट लिखा था तो तुम्हें वैसे ही देखूं जैसे हमेशा देखता हूं। तुम मुझे वैसे ही दिख रही जैसे हमेशा दिखती हो। ये काम करते हो तुम पर सूट भी करता है। झाड़ू, पोछा, चौका, कपड़े, बर्तन,
आरम भी यही करो ना, अपने डॉक्टर बनने की जिद छोड़ दो, वरना ये तुम्हारे सपने इतने टुकड़ों में टूट कर यहाँ बिखर जाएंगे कि तुम चुन भी नहीं पाओगे। ये तो डॉक्टर विश्वास टंडन की वाइफ है ना? हाँ। बेचारी घरवाली का बाहर अस्पताल आते ही क्या हाल हो गया। डॉक्टर अवंतिका के अंडर लगी है। अच्छा, मुझे लगता है ना कि कुछ तो गलती की होगी, इसलिए सजा दी उन्होंने। कोई छोड़ो, अपने काम पर लगता है। मैम, ये डॉक्टर अवंतिका को देना है। ओके, घबराओ मत, तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, होता रहता है। डॉक्टर मनमीत, तबीयत तो ठीक है ना? इंटर्न से इतने प्यार से बात कर रही, दवाई लेना भूल गई लगता। डोंट स्ट्रेस आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सेल। मैडम के अंदाज आज कुछ बदले बदले नहीं लग रहे। हो क्या रहा है भाई? कपड़े बदल गए, बातें बदल गई, अब डांटने की जगह समझा रही है। और वैसे भी पेशेंट मरे तो मरे, तुम्हें उससे क्या? अरे ज्यादा हो जाए तो सॉरी बोल देना। थैंक यू मैम। अरे नहीं नहीं, थैंक यू की क्या बात है, सॉरी बोलने से तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। सच में मैम, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं? हाँ, और तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी आंखों के आगे से निकल जाओ, दफा हो जाओ, दिख मत जाना मुझे, गेट लॉस्ट इडियट। डॉक्टर मनमीत अरोड़ा। यस डॉक्टर राज, एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं देख रहा था तुम्हारी कहीं तबीयत तो नहीं खराब, क्योंकि इंटर्न से इतने प्यार से बात कर रही थी, लेकिन नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है, यू आर राइट। स्टाइलिंग बड़ी बदली बदली लग रही है, क्या बात? तुमने नोटिस किया? I'm so lucky। पता है, ये स्टाइलिंग ना मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बदली है। सच में? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये कपड़े मजबूरी है मेरी। विद्या मेरी हाउस हेल्प, उसने एक नई शर्ट मेरे सारे कपड़ों के साथ धुल दी तो सब पे कलर लग गया, मेरे पास यही बचा था, वरना मैं ये कपड़े हॉस्पिटल नहीं पहन के आती। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, वरना ये व्हाइट एंड ब्लू काम, कंपोज, शांत, हमारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। डॉक्टर विश्वास की पत्नी डॉक्टर आरंभी को हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। ये पूरा अस्पताल इनके परिवार का है, फिर भी ये सब कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है, या तो इनमें या इनके परिवार में। तुम दोनों गप्पे लड़ाने आए हो यहाँ पे? जाओ जाके काम करो। अभी अभी क्या हुआ? कुछ नहीं है। लाओ ये। नहीं, छोड़ो। सॉरी। मम्मा, यहाँ क्या क्या कर रहे हो बेटा? डैड ने मुझे यहाँ बुलाया, पर ये बकेट और डस्टर से आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? हमेशा की तरह आपकी मॉम ने कोई गलती की होगी विहान, उसी की सजा मिली है इन्हें। भाई लेकिन यहाँ पर राज, ओके बच्चों, लेट्स गो। तुम लोग को पता है ना आज की पार्टी किसकी तरफ से है? अवंतिका आंटी की तरफ से। कम भी लेट्स गो। एक सेकंड। क्या हो रहा है ये सब? मैंने अपनी कुछ मीटिंग्स कैंसिल कर दी और विहान को भी स्कूल से छुट्टी दिला ले आया। सानिया का भी बड़ा मन था बाहर घूमने जाने का, हमने सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ा घुमा ले आते हैं।
तुम भी चल सकती थी हमारे साथ आर्मी, लेकिन तुम्हारा आज फर्स्ट डे है ना जॉब का, तो तुम तो बिजी हो, राइट? पर विहान, आपके डैडा ने स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल के प्लान बनाया है। मम्मा आप भी चलो ना प्लीज। विहान, मैंने कहा ना आपसे, आपकी मम्मा के पास आपके लिए टाइम नहीं है। उनके लिए उनका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा।